हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। डी माइवर प्रमेय का प्रयोग करते हुए 1 प्लस आयोटा इस पूरे की घात 1/3 को पूर्णतः हल करें और ध्रुवीय रूप में लिखिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो हम लोग पढ़ेंगे कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसको कार्तीय रूप से ध्रुवीय रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। x प्लस आयोटा वाई अगर इस रूप में ये सम्मिश्र संख्या है तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्तीय रूप। कार्तीय रूप अब कार्तीय रूप से हम लोग बदल रहे हैं इसको ध्रुवीय रूप में, तो दो चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, एक मापांक एक पूर्णांक। तो मापांक तो हम लोग निकालते हैं कुछ इस तरीके से। मापांक तो ये z इसका मापांक बराबर आ जाएगा मापांक z का। तो ये बराबर कैसे आएगा, इस तरीके से इसको निरूपित किया जाता है। और ये बराबर किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। उसके बाद में हम लोग देखो कोणांक निकालते हैं, कोणांक z का। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग थीटा निकालेंगे। थीटा बराबर हो जाता है टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स इस पूरे का मापांक। या फिर एक काम कर दो, इसको मैं बोल देता हूँ किसको, अल्फा के बराबर इसको मैं बोल देता हूँ। ठीक है जी, ये अल्फा के बराबर हमने बोल दिया। फिर जो अब कोणांक मेरे को निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये आ जाएगा और इसको थीटा भी बोल सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा अल्फा के। जब थीटा अल्फा के बराबर कब होगा, जब अल्फा जो है अपने पास प्रथम चतुर्थांश में होने वाला है। ठीक है, कौन के 0 से लेके π/2 के बीच में अपने पास ये अल्फा होने वाला है। अब देखो थीटा का मान पाई माइनस में अल्फा हो जाएगा जब अल्फा का मान द्वितीय चतुर्थांश मतलब π/2 से लेके पाई के बीच में होगा। और इसी तरह थीटा का मान यहाँ पे देखो ये बंद जो है अंतराल हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जब बंद अंतराल चला जाएगा तो इस अपने पास वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष पे चले जाएंगे। तो इसको इसी तरह लिया जाएगा, थीटा बराबर में अल्फा माइनस पाई हो जाएगा और थीटा बराबर में माइनस का अल्फा हो जाएगा। ये तो कब आएगा, जब तीसरे चतुर्थांश में चला जाएगा पाई से लेके 3π/2 के बीच में। और अल्फा का मान जब 3π/2 से लेके अपने पास 2 पाई के बीच में आ जाए, तब इस तरह से बोलेंगे माइनस का अल्फा। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारे पास इसको इस तरह से भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हमारे ये 4 चतुर्थांश हो गए, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, अब उसके बाद में ये अपने काल्पनिक अक्ष हो जाती है और ये अपने वास्तविक अक्ष हो जाती है। इसमें जो भी आएगा थीटा का मान अल्फा के बराबर हो जाएगा, इसमें थीटा का मान पाई माइनस में अल्फा के बराबर हो जाएगा, इसमें थीटा का मान अल्फा माइनस में पाई के बराबर हो जाएगा, इसमें थीटा का मान माइनस अल्फा के, मतलब 0 से पाई चलेगा तो इस तरीके से आ जाएगा। और ये उल्टा जाएगा तीसरे और चौथे में, तो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग चलते हैं, पहले तो इसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद ये घात को हटाने के लिए द्विमाइवर प्रमेय का उपयोग करते हैं। अब यहीं पे हम लोग पहले द्विमाइवर प्रमेय बता देते हैं। जैसे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस पूरे की घात n आ जाए तो ये बराबर हो जाता है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसके बराबर इसको हम लोग बोल देते हैं डी मॉइवर प्रमेय। ठीक है, अब इसका उपयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न में हमें z बराबर क्या दे रखा है, 1 प्लस आयोटा इस पूरे की घात 1/3। तो अंदर वाले को ध्रुवीय रूप में बदलेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखो पहले तो हम लोग मापांक निकाल लेते हैं। मापांक बराबर में x बराबर 1 है, y बराबर में 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग इस पूरे का वर्गमूल, तो ये वर्गमूल 2 के बराबर आ जाएगा। फिर हम लोग इसका कोणांक निकालते हैं तो ये बराबर आ जाएगा। देखो 1 और 1 दोनों धनात्मक है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में है, तो टेन इनवर्स 1/1 के बराबर ये आ जाएगा। तो टेन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4 के बराबर होता है। तो ये π/4 इसका कोणांक हो जाएगा। तो अब देखो अब z को हम लोग बदलेंगे किसमें, z को हम लोग बदलेंगे इसके ध्रुवीय रूप में। तो z बराबर में वर्गमूल में 2, अंदर क्या रह जाएगा कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है, यहाँ पे इसका ध्रुवीय रूप हमने बताया नहीं है, लेकिन फिर से हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। ये देखो ये घात 2 नहीं आएगी, घात तो इसकी है 1/3। तो सेम इसकी घात लगा देते हैं पहले तो। फिर हम लोग बताते हैं यहाँ पे जो मापांक और कोणांक हमने निकाला, तो ध्रुवीय रूप इधर लिख देता हूं मैं, ये बराबर हो जाता है z का मापांक
और इसको हम लोग r से भी व्यक्त कर देते हैं। तो इसको हम लोग r ही लिख देते हैं। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये थीटा क्या है? इसका इसका कोणांक है। तो इस तरीके से ध्रुवीय रूप आ जाएगा। तो मैंने इसी तरीके से ध्रुवीय रूप यहाँ पे लिखा है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे घात 1/3 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों की घात 1/3 कर देंगे। तो z बराबर में हो जाएगा वर्गमूल में 2 की घात 1/3 और ये बन जाएगा कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। इस पूरे की घात हो जाएगी 1/3। अब ये द्विमायोर पर में इसमें लगा देंगे और n जाके थीटा के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए z बराबर में 2 की घात 1/2 तो पहले से ही थी और इसकी घात 1/3 और हो गई और अंदर क्या बच जाएगा, कोस 1/3 गुणा में π/4 और प्लस आयोटा साइन 1/3 गुणा में π/4। अब इसको और सरल कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा z बराबर में हो जाएगा 2 की घात 1/6 और अंदर बच जाएगा क्या, कोस π/12 प्लस आयोटा साइन π/12 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। कोस π/12 अपने पास 15 डिग्री के बराबर होता है और अगर हम 15 डिग्री का मान जानते हैं तो इसको वापस से कार्तीय रूप में भी बदल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोस 15 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है √3 माइनस में 1/2 वर्गमूल में 2 के बराबर। और साइन जो 15 डिग्री होता है, साइन 15 डिग्री ये बराबर हो जाएगा √3 प्लस 1, सॉरी ये तो प्लस के साथ आएगा, अब ये माइनस के साथ आएगा 2 वर्गमूल में 2। अब ये मान यहाँ पे रखेंगे तो z और ये 2 की घात 1/6 भी इससे गुणा होने वाली है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये बनेगा √3 प्लस 1 गुणा में 2 की घात 1/6 और नीचे बन जाएगा ये 2 की घात कितना 1/2 और 2 की घात 1, 2 की घात 3/2 के बराबर बन जाएगा और प्लस आयोटा यहाँ पे बन जाएगा 2 की घात 1/6 गुणा में √3 माइनस 1 में 2 की घात 3/2। इसमें भी हम लोग ये उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो z बराबर में अपने पास बन जाएगा 1/6 में से 3/2 जाएगा तो 1 माइनस में 9, 1 माइनस 9 माइनस का 8/6 हो जाएगा, -4/3 अपने पास बन जाएगा। तो 2 की घात -4/3 अपने पास ये रहेगा और अंदर बच जाएगा √3 प्लस 1 और प्लस में आयोटा √3 माइनस में 1। इस तरीके से ये अपना आ गया समिश्र संख्या का कार्तीय रूप। लेकिन इसको वापस नहीं बदलना था, हमें केवल ध्रुवीय रूप तक ही लाके छोड़ना था। तो ध्रुवीय रूप में हमने बदलना सीख लिया और दूसरा द्विमायोर पर में कैसे लगाते हैं वो भी हमने लगाना सीख लिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।